हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका रिलेटेड है जैन धर्म से। और इसके पहले आप लोगों को बता दिया गया था बौद्ध धर्म के बारे में, तो आपको बौद्ध धर्म के 2 वीडियोज़ चैनल के माध्यम से मिल चुके हैं, जिसमें से अब उसके बाद जो है आपका जैन धर्म बताया जाएगा। तो जैन धर्म का पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे कि जैन धर्म को किसने स्टार्ट किया था, किसने इसका जो है निर्माण किया था और इसके तीर्थंकर कौन कौन बने, कितने तीर्थंकर इसके थे। तो इस सारी डिटेल के बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करिएगा। और आपको हम एक बात और बता दें कि पूरे वीडियोस हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो चैनल के माध्यम से जितने भी आपको वीडियोस यहाँ मिले हुए हैं सारे मिल जाएंगे आपको। उसमें आप सर्च करके सारी चीज़ों को आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं और आपको पता है कि हिस्ट्री का टॉपिक अभी चल रहा है इतिहास का, जिसमें से आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर लगातार जो है वीडियोस आपको मिल रहे हैं। तो जिसमें से उसी की कड़ी में आगे निरंतर बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं जैन धर्म में। और जैन धर्म के बाद हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म आपको पता है कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था और बौद्ध धर्म हमारा किससे रिलेटेड था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा बौद्ध धर्म था वो हमारा था गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड। और आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो लगातार उत्तर वैदिक काल के बाद सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन लाता है और हर एक क्षेत्र में उन्नति जो है होती है। जैसे आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, आपको पता है कि जैसे बताया गया वीडियो के माध्यम से कि जैसे लोहे का जैसे ही आविष्कार हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार के तुरंत बाद ही क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इस पृष्ठभूमि के बारे में कि पृष्ठभूमि इसको कैसे तैयार किया गया है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए। आपको पता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। अच्छा, तो 24 तीर्थंकर है ये है। और हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म का जो संस्थापक है, जिसने जैन धर्म को क्या किया था, स्थापना किया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, संस्थापक हमारे हैं प्रथम। अगर संस्थापक की बात करेंगे तो हमारे प्रथम संस्थापक आते हैं ऋषभ देव। कौन आते हैं? ऋषभ देव। अच्छा, ऋषभ देव को और नामों से जाना जाता है। पहला नाम उनका है आदिनाथ या वृषभनाथ। ऋषभ देव को दोस्तों और नामों से जाना जाता है। ऋषभ देव को आदिनाथ या वृषभनाथ इन नामों से भी जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है पेपर में आपके कि 22वें तीर्थंकर कौन थे या पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर की बात करेगा तो ऋषभ देव, और 22वें तीर्थंकर की बात करेगा तो अरिस्टेनेमी। कौन है? अरिस्टेनेमी आपके 22वें तीर्थंकर हैं। और अगर 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है? हमारे पार्श्वनाथ। अच्छा, ये एक चीज समझ लीजिएगा, ये जो तीर्थंकर हैं ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। किससे संबंधित है दोस्तों? ऋग्वेद से संबंधित है। तो जो तीर्थंकर हैं आपके ऋग्वेद से संबंधित हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पार्श्वनाथ जी हैं, पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ कौन है। तो देखिए, पार्श्वनाथ जो है इनका जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और ये काशी के वाराणसी नगरी के थे। और आपको बता दें ये हमारे 23वें तीर्थंकर थे जो कि जैन धर्म के माने जाते थे।
अच्छा, इनके जो पिता थे अश्वसेन, इनके पिता राजा अश्वसेन काशी के राजा थे। कहां के राजा थे? राजा अश्वसेन काशी के राजा थे और ज्ञान प्राप्ति इनकी हुई थी। इनको जो है ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ था? सम्मेघ पर्वत पर। सम्मेघ पर्वत पर, सम्मेघ एक पर्वत है जिस पर्वत पर हमारे किसको, हमारे ऋषभदेव पार्श्वनाथ को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये तो था कुछ पॉइंट्स, आपको समझ में आ गए होंगे कि जैन धर्म पहला, अगर पहला पूछे, समझिएगा बात को, पहला पूछे तो आपको सीधा सा खट स्टिक लगा देना ऋषभदेव। और अगर वहां पर यह भी आ सकता है कि जैन धर्म के कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर सीधा ऋषभदेव टिक कर देना है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। चलिए, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, हमारे जो पार्श्वनाथ जी हैं, जो 23वें तीर्थंकर हैं, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। कौन सी शिक्षाएं दी? 4 शिक्षाएं। अच्छा, 4 शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पहली शिक्षा इनकी है सत्य, दूसरी है अहिंसा, और तीसरी है अस्तेय, और चौथी है अपरिग्रह। कहने का मतलब यह है कि सत्य मतलब सदैव सत्य बोले, झूठ कभी नहीं बोलना है। सदैव सत्य बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। आपको पता है कि सत्य की ही जीत होती है, तो हमेशा सत्य पर ही अड़े रहना, चाहे जितनी बात झूठी हो। झूठी का सपोर्ट नहीं करना, झूठ का सपोर्ट नहीं करना है, हमें सत्य का सपोर्ट करना है। तो सत्य हमेशा बोलना है, ये पार्श्वनाथ जी का कहना है। इन्होंने 4 शिक्षाएं ऐसी दी थी जो लोगों को अपने जीवन में उसका क्या करना है? फॉलो करना है, उसको अपने जीवन में लाना है। अगला आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब दोस्तों ये होता है कि हिंसा ना करना, हिंसा ना फैलाना, लोगों में मतभेद ना फैलाना। तो अहिंसा नहीं करना है आपको। अगला आता है अस्तेय। क्या आता है? अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। ठीक, आपको चोरी नहीं करना है। अगला आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय नहीं करना है। समझ में आ रही बात ना? धन संचय नहीं करना है। ठीक, अच्छा, अब ये जो 5वां महाव्रत जो है मिला हमको, जिसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था ब्रह्मचर्य को। और ब्रह्मचर्य आपका 5वां सबसे बड़ा महाव्रत माना जाता है। चलिए, अब ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स आपके, सारे हमने आपको डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी कौन थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? मृत्यु, पिता, माता, इनको महावीर स्वामी जी को सत्य की खोज कब हुई थी, और जो है इनकी जो शिक्षाएं थी, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा अपने जीवन में लोगों को बताई। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से समझिएगा। चलिए बात करते हैं हम महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी जी का जन्म सन 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी ईसा पूर्व में। चलिए देखिएगा, अगर इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 468 बीसी में पावापुरी में मात्र 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, यहीं पर गौतम बुद्ध की बात कर लेंगे तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन अगर मृत्यु की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध जी 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी उनकी। लेकिन यहां पर आप देखिए, महावीर स्वामी जी मात्र 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जब खत्म होते हैं तो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो आप लोगों को वही भी करना है। दुनिया से जाना है तो एक ऐसा काम करके जाइए कि लोगों के दिमाग में वो बात गूंजती रहे, ये समझ लीजिएगा। अब इनके बचपन का नाम हम क्या करें? इनके बचपन का नाम देखते हैं। तो इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या है? वर्धमान था। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बचपन के नाम के बारे में, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। आपको पढ़ाया गया पिछली वीडियो में, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके पिता के बारे में हम बात करेंगे।
किसके पिता हैं ये? महावीर स्वामी जी के पिता हैं। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल वंश के राजा थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल वंश के मुखिया थे। मुखिया क्या थे? मुखिया थे। अच्छा, इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। आ गया समझ में? आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा था। अच्छा, इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी। इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी और इन्होंने गृह त्याग कर दिया था 30 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। और अगर हम बात करें इनके ज्ञान प्राप्त की कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी और कहां पर हुई थी, तो जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर मात्र 12 वर्ष के पश्चात कठिन तपस्या करने के बाद स्वामी महावीर स्वामी जी को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? समझिएगा, जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको क्या हुआ था? कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। हम कह सकते हैं कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कुछ वर्ड्स यहां पर इन्होंने इनके समय काल में यूज हुए थे, जैसे जिन, तो जिन को विजेता कहा गया। क्या कहा गया? विजेता। और अरहत को योगी कहा गया। निर्भय मतलब बिना डरा हुआ या बंधन रहित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बंधन रहित। आगे देखिए, महावीर का मतलब इन्होंने दिया साधना के प्रति समर्पण। ऐसा व्यक्ति जो साधना के प्रति समर्पण हो जाए वही क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा महावीर। तो जो व्यक्ति किसी भी साधना में समर्पण हो जाता है, अपना समय पूरा साधना में देता है, वह व्यक्ति आपका कहलाता है महावीर। अच्छा, इन्होंने कुछ उपदेश और शिक्षाएं दी थी। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने कुछ उपदेश दिए थे और कुछ शिक्षाएं दी थी। तो उन उपदेश और शिक्षाओं को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि भैया जो महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे, कौन कौन से उपदेश हैं, और उनको हम थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। कहां दिया था? राजगृह में अपना प्रथम उपदेश दिया। और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जिन्होंने शिक्षा दी थी उसको जामिल या जमाली कहा जाता है। संसार दुखमय है। समझिए, महावीर स्वामी जी का कहने का मतलब ये था कि संसार दुखमय है। हर व्यक्ति संसार में दुख से पीड़ित है। कोई भी व्यक्ति सुख से नहीं है कि सुखी सब व्यक्ति हों, लेकिन हर व्यक्ति दुख से पीड़ित है। तो संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको सुख और दुख मिलेगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि दुख का कारण ही कर्म फल है। यहां से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग इन्होंने दिया। मुक्ति के लिए अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन तीनों को क्या करिए, इन तीनों का अपने जीवन में जो है पालन करिए। तो देखिएगा, सम्यक दर्शन, सत्य में आपको सदैव विश्वास रखना है। कोई भी व्यक्ति आपसे झूठ कहता है तो उससे आप दूर हो जाइए, सत्य में विश्वास रखिए। सम्यक ज्ञान, आप अपने अंदर वास्तविक ज्ञान लाइए, वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब जब दुखी है तो बैठ के रो है और जब सुखी है तो भैया फूले नहीं समा रहे। कहने का मतलब ये ऐसा ना हो कि जब तक आपके अंदर दुखी का भाव आता है तो आप बैठ के रो रहे हो, किसी से कोई मतलब है नहीं, रो रहे हो आराम से एक कमरे में बैठ के। लेकिन जब सुख आता है तो फिर किसी को लाइन नहीं दे रहे हो, है ना? तो ऐसा नहीं करना है कि भैया सुख और दुख में समान भाव अपने अंदर रहना है।
महावीर स्वामी के कुछ जो 3 पॉइंट्स आपको बताए गए, त्रिरत्न, यही महावीर स्वामी ने बताया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सत्य में विश्वास रखना है, वास्तविक ज्ञान रखना है और सुख दुख में समान भाव रखना है, बदलना नहीं है आपको। चलिए 5 महाव्रतों में थोड़ा अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। अहिंसा का मतलब ये होता है हिंसा मत करना, हिंसा को मत भड़काना, हिंसा मत फैलाना। चलिए आत्मा, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी का कहना था कि जो लोग हैं उनको आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, अपने कर्म पर, मोक्ष पर और वर्ण में विश्वास करना चाहिए। और अगला हमारा है स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से। अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो जैसे स्यादवाद हो गया, अब स्यादवाद और अनेकांतवाद का जो हमारा संबंध है सीधे से जैन धर्म से है। और आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग भी जैन धर्म से संबंधित है। सीधा से समझिएगा, महावीर स्वामी, भैया पूरी डिटेल आपको बता दी गई है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे फैक्ट बता दिए गए हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे सारे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आपको केवल क्या करना है, कलम कॉपी उठा के बैठ जाना है और इसको समझते चलना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको समझते चलिए, उसके बाद नोट करिए खट्टे से। फिर आपका जैन धर्म के अभी कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, पूरा वीडियो ये नहीं है। जैन धर्म का जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसमें आपको पूरी डिटेल बता दी जाएंगी, पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा। अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, और भी जितनी वैकेंसी आ रही हैं, या एयरफोर्स वाई ग्रुप की आप तैयारी करते हो, सब के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करिए, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। चैनल पर आप एक बार जरूर जुड़िए और जुड़ने के बाद आप देखिए कि मैटर क्या क्या हमको मिल रहा है और हमारे लायक क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, देखिए यूट्यूब में बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, बट आपको जो चैनल आपको अच्छा मैटर देता हो आप उस चैनल पर फोकस करिए और उसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और मन लगा के उस पर लग जाइए। हम ये जरूरी नहीं कहते कि आप मेरे ही चैनल पर पढ़ें, आपको जो अच्छा लगता है, जो चैनल अच्छा लगता है, जो चैनल आपको अच्छा मैटर देता है, आप उस पर पढ़ाई करें। तो दोस्तों ये थी आज की जैन धर्म के फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम लेकर आए थे। तो आपको दोस्तों वीडियो हमें उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। पूरा मोटिवेशन के साथ हमने जो है पढ़ाने का प्रयास किया है। तो सफलता पाना बहुत कठिन है आज के ज़माने में। सफलता अगर आपको प्राप्त करना है तो लगे रहिए रातों दिन, समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा हम 2 लाइनों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो देखिएगा, कहते हैं कि बदतमीजी कर रहे आज भंवरे फिर चमन में, बदतमीजी कर रहे आज भंवरे फिर चमन में, साथियों आंधी उड़ाने का जमाना आ गया और वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं, खून में कलमे डुबोने का जमाना आ गया। एक बार लग जाइए आप लोग एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।